आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनिए। हमारा टारगेट है हाफिज रहमान, जैश ए मोहम्मद का चीफ, मोस्ट वांटेड टेररिस्ट बाय द इंडियन एजेंसीज। Guys, after any position plan? Waiting for your command. Yes, Kashaf. Ready. Aye, Captain. 8 साल से हम इस हाफिज रहमान के पीछे हैं। आज पहली बार इंटेल मिली है। आज अगर ये हमारे हाथों से निकल गया तो फिर शायद हमें इसकी फोटो भी नसीब नहीं होगी। याद रहे ये मिशन अब भी अनऑफिशियल है। इफ यू गेट कॉट बाय द सर्बियन पुलिस, वी डोंट नो यू। इसलिए अपनी बंदूक से पहले अपना दिमाग चलाना। कॉपी। तार 18 हो गए हैं। वो कभी भी बिल्डिंग से बाहर आता होगा। लक्ष्मण, मुझे अपडेट करते रहना। Looking for the target. दो आदमी निकले। The guy in the turban looks like रहमान। जॉनी, कार तुम्हारी तरफ बढ़ रही है। Identity confirmed, sir. It's Hafiz Rahman. परफेक्ट। अब वो अपने डेजिग्नेटेड एरिया के लिए लेफ्ट लेगा। बॉयज, मूव इन, मूव। वो भीड़ की तरफ भाग रहा है। शिट, बॉयज बच के नहीं जाना चाहिए। Kashyap, I have one last go. Should I shoot? Okay, get him. Got him. Target down. चौहान रवि, आप लोग से आई नीड कंफर्मेशन। नहीं कश्यप, We can't go there. पुलिस वहां आती ही होगी। अगर एक भी आदमी पकड़ा गया तो सबके सब फंसेंगे। कश्यप, सर, ये तो कोई और है। लक्ष्मण, cover me. कॉपी। I think we have lost Lakshman also.
कश्यप अभी भी देर नहीं हुई है, वापस आ जाओ। कम बैक कश्यप। जा रहे हो, हमारा यहाँ से निकलना बहुत जरूरी है। कम बैक कश्यप। कश्यप कम बैक, दैट्स इट। मुझे हाफिज रहमान चाहिए। सरनेम पुलिस आ रही है कश्यप। दूसरे मुल्क में पकड़े गए तो ना तू बचेगा ना मैं। मुझे तो सिर्फ जेल होगी, तुम्हें सीधा फांसी देंगे। मत बन, वक्त जाया मत कर। लगता सब बुला रहे हैं। Yes, General. The Jawans are on the edge. We need your answer now. कितनी देर इंतजार करेंगे कश्यप? ये मुझसे भी हर घंटे अपडेट के लिए फोन आ रहा है। सर, पाकिस्तान हथेली पे रेत की तरह है। जितनी जोर से मुट्ठी दबाओगे उतनी जल्दी ये रेत जान बचा के भागेगी। We need to keep putting pressure on the Chinese. कितनी देर वेट करेंगे हम? Please, sir. कश्यप, हाउ लॉन्ग? Please. Please. We shall hold on, General. Certainly. Thank you, sir. हिंदुस्तान के मिसाइल्स हमारे सीपैक पे टारगेटेड हैं। उसके अलावा मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हिंदुस्तान हमारे 2 से 3 सेंसिटिव लोकेशंस पर हमला करेगा। उस हिंदुस्तानी को वापस भेज दिया तो हम बुज़दिल और कमजोर कहलाएंगे। जंग किसी भी मसले का कोई सोल्यूशन नहीं है प्राइम मिनिस्टर साहब। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप हिंदुस्तान से बात करें, वरना 9 बजे वो हम पे अटैक कर देंगे। हम डरते हैं क्या उनसे? हम उनका सामना करने के लिए तैयार हैं। मिसाइल्स हमारे पास भी तैनात हैं, मुस्तैद हैं। और वो हमारी हवाई ताकत से वाकिफ हैं। एक हवाई अटैक क्या कर दिया तो खुद को तुरम खां समझ बैठे। जनाब, एक बड़ी जंग छिड़ गई ना तो ले दे के आपके पास सिर्फ 5 से 6 दिन का असला बाकी है। साया जब जिस्म से बड़ा हो जाए ना तो मान लेना चाहिए कि सूरज डूब रहा है। क्या कहना चाह रहे हैं आप कि पाकिस्तान की फौज का सूरज गुरूब हो रहा है? बेशक। शर्म कीजिए। Chinese ambassador का फोन, sir. Hello, Mr. Datta. Mr. Ambassador, thank you for coming on the call. I'll come straight to the point. CPEC is our priority. Beijing is going to be very unhappy if India decides to take action against CPEC. Mr. Ambassador, in the past, India has gone to great lengths to avoid conflict. But when one of ours is at stake, we will do whatever that is necessary. Well, I understand your concern. But, just to clarify, if your pilot is returned, you will not take any actions, correct? Absolutely. Mr. Ambassador, I'm very happy to see that Beijing cares for the peace of the region. And I know you will take whatever steps that are needed to maintain that very peace in the region. Thank you.
Thank you. The situation has quickly escalated between the two nations. Southeast Asia stands at the brink of war as the armies from both countries stand facing each other at the border. Mr. Prime Minister, we cannot go to war right now, especially when CPEC is under threat. But the Indians are taking us for granted. We have to show them our strength. This is not the time to show them our strength, Mr. Prime Minister. Release the pilot. Sure, Mr. Premier. Thank you. This is not right, Mr. Ambassador. And I hope you know that. It's just business, Mr. Prime Minister. Nothing personal. मजबूर कर रहे हैं हमें। जनाब, हर पीछे हटाया कदम हार नहीं होता। वाह, यानी हम जीती हुई बाजी हार जाए। उस पायलट को रिहा कर दे। रिहा कर दे। हम उसे वापस लौटा दें। उस हिंदुस्तानी पायलट को अब यहां रखने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर हम उसे वापस लौटाते हैं सही सलामत, तो बाजी का रुख पलटा जा सकता है। विंग कमांडर, आपके मुल्क ने डिप्लोमेटिक चैनल्स से अभी तक बातचीत शुरू भी नहीं की। शायद उन्हें आपकी फिक्र नहीं है। मार्शल, थोड़ी देर में इस दरवाजे पे पक्का एक नॉक होगा। आपका सीनियर ऑफिसर आपका कंग्रेचुलेट करेगा और मेरा रिलीज ऑर्डर देगा। फिर आप मुझे एस्कॉर्ट करके मीडिया के पास ले जाएंगे। माफ करिएगा, एक ही जोक पे कितनी दफा हंसेंगे? Air Marshal, you've done a good job. These are Wing Commander Abhimanyu's release order. इसे किसी दूसरे बिल्डिंग में शिफ्ट करो. We are sending him back. Yes? Is there a confirmation? Thank you. Attention, please. Attention, please. There is news for you. Abhimanyu is returning home. Congratulations. उस पायलट को पकड़ने का मकसद हम सब भूल गए।
हमारा मकसद था फतेह, और फतेह दुश्मन की पोस्ट को कैप्चर करके या उनके जहाज को गिरा देने से हासिल नहीं होती। यह अलग जंग है। अब जंग जमीन पर नहीं, जहन में होती है जनाब। यहां इस जंग का मैदान है इंटरनेशनल मीडिया, सोशल मीडिया। ये परसेप्शन की लड़ाई है, और जब तक हम इस जंग इदराक को जीतते रहेंगे, आने वाला कल सिर्फ हमारी कहानियां सुनाएगा। पाकिस्तान अभिमन्यु की वापसी सीधे तरीके से नहीं करेगा। पूरी दुनिया में अपनी दिलदारी का ढिंढोरा पीटेंगे। they're going to make a big show of this, right? वर्ल्ड मीडिया में खान साहब और हमारे एस्टेब्लिशमेंट की चर्चा होगी। पूरी दुनिया हमारी दरियादिली की तारीफ करेगी, और तब हिंदुस्तान के पास पीछे कदम हटाने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा। हमें वो जंग लड़नी चाहिए जो हम कई मर्तबा जीतते रहे हैं, द वॉर ऑफ नैरेटिव। अभिमन्यु की रिहाई एक इवेंट नहीं, एक कैंपेन होना चाहिए। सब तैयार। स्टेज 1, हम अभिमन्यु को बेबस और बदहाल दिखाकर भारत को एक गैर जिम्मेदार और बेपरवाह मुल्क बनाएंगे। वो कम से कम जहाज तो अच्छा दे देना था बंदे को। 70 साल पुराने जंग लगे जहाज में इस बेचारे पायलट को मरने के लिए भेज दिया। अगली स्टेज डिक्लेरेशन। वजीर आजम का वर्ल्ड मीडिया के सामने विंग कमांडर को रिलीज करने का ऐलान। हम दुनिया के सामने ऐलान करना चाहते हैं कि जो हिंदुस्तानी पायलट हमारे कब्जे में है, एज अ जेस्चर ऑफ पीस हम कल उसे रिहा करेंगे। वजीर आजम का बड़ा ऐलान, भारतीय पायलट अभिमन्यु वर्धन को पाकिस्तान करेगा वापस। इसे कहते हैं असली मास्टर स्ट्रोक। इतना शोर होगा कि आवाज पड़ोसी तक जाएगी। जंग के बदले मोहब्बत का पैगाम, कुछ ऐसा है नया पाकिस्तान। Take all of this rubbish down immediately. विंग कमांडर अभिमन्यु की रिलीज की खबर से पूरे देश में खुशी की लहर है। कैंपेन क्लोज करेंगे पंच लाइन से। हमें जवाब देना भी आता है, जंग करना भी। लेकिन हिंदुस्तान के विंग कमांडर को वापस भेजने के ऐलान से आज हमने दुनिया को ये बता दिया कि हम पाकिस्तानी हैं, दिल बड़ा है हमारा। और अब बारी है क्लाइमैक्स। वीरता और शौर्य को सम्मान देने का, और पाकिस्तान के साथ पूरे विश्व को बताने का कि जब हिंदुस्तानी सिपाही दुश्मन का सामना करता है तो जीत लिख कर लाता है। अभिमन्यु वाघा बॉर्डर पहुंच गए हैं। ये सूचना अभी अभी वहां से आई है। हमें बिल्कुल महेंद्र बड़ी खबर दे रहे हैं आप। अभिमन्यु इस वक्त वाघा बॉर्डर पहुंच गए हैं, लेकिन अंधेरे में ये पता नहीं चल पा रहा था। उसके बाद ये मैसेज आया वहां से कि वाघा बॉर्डर पहुंच गया है। वो काफिला जो अभिमन्यु को लेकर आ रहा था। ये बड़ी खबर है जो तकरीबन 8:50 पर आई है। ये लोग देख रहे हो,
ये तुम्हारे रिटर्न को सेलिब्रेट करने के लिए खड़े हैं। मुझे लगा देर ऑल हियर बिकॉज मेरे दुश्मनों का SS-16 को मार गिरा है। What? आप सरप्राइज क्यों हैं सर? तुम्हारा जेट जब रडार से ऑफ हो गया तो हमने सोचा कि अजीब बात है सर, वहां 48 घंटे से पाकिस्तानी एयर मार्शल मुझे यही बात डिने करने के लिए फोर्स कर रहा था। आई थॉट आप लोगों को पता होगा। सच है सर, आई शॉट इट डाउन। आई मस्ट इन्फॉर्म एयर मार्शल हरीश। पाकिस्तान के वजीर आजम ने गुमरानी के विभाग के बायस विंग कमांडर अभिमन्यु को रिहा किया। विंग कमांडर अभिमन्यु क्या कहने, वाह, बेइंतहा मुश्किल काम को आपने बहुत नफासत से किया है। आपको मीडिया में नहीं, सियासत में होना चाहिए। सियासत हो या जंग, जीत और हार सिर्फ परसेप्शन का खेल है। हिंदुस्तानी ये जंग हार चुके हैं, हमें सिर्फ अभी मालूम नहीं। दोस्तों, एक बात तो माननी पड़ेगी कि विंग कमांडर अभिमन्यु को वापस भेज के पाकिस्तान ने एक मैच्योरिटी वाला काम तो दिखाया है। तो बॉस, उसके लिए तालियां जो है वो। अरे साहब चलने दीजिए, सही है तो कह रहा है। क्या सही कह रहा है? अरे अपने आदमी को वापस भेज दिया ना, दरिया दिली दिखाया पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने, नहीं तो बेवजह लड़ाई लग जाता है। आपको पता है उनके M21 की हालत कैसी है? उसने खुद बताया मुझे, उसका रेडियो जैम हो गया था। जहाज सीधा उड़ी ना। लोग हमारे पायलट को क्या गिराएंगे? खुद के पायलट उनसे संभलते नहीं। जंग की 100 वजह होने के बावजूद अपनी हार को भी सच की तरह दिखा रहे हैं ये लोग। उस मूछ वाले पायलट को वापस बाइज्जत भेजकर दिखाया है असली कैप्टन से क्या होता है। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक। I have a confirmation from Harish. Abhimanyu did bring down the SS-16. Sir, this is huge news. Absolutely. ये बात तो सबके सामने आनी चाहिए सर। हमारे 50 साल पुराने जेट ने एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी SS-16 को शूट डाउन किया है सर। लेकिन वो एडमिट नहीं करने वाले कश्यप। क्यों? सर, मैंने SS-16 के पिछले 5 साल के सेल्स एनालिसिस को निकाले। एज पर दैट कॉन्ट्रैक्ट, पाकिस्तान SS-16 को इंडिया के बॉर्डर के 100 मील दूर तक यूज नहीं कर सकते। ये उनके अमेरिकन कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ है। वो लोग कह देंगे कि उन्होंने दूसरा जेट यूज किया। फिर सर, दैट इज व्हाई इट्स एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट कि हम प्रूव करें कि अभिमन्यु ने जिस जेट को गिराया वो SS-16 ही था। सर, ये प्रूफ्स और क्लेम्स का सिलसिला बहुत लंबा चलने वाला है सर। We need something to hit them directly and to hit them now. अटैक हम करेंगे नहीं। इज्जत के नाम पर खोने को इनके पास कुछ बचा नहीं है। इकोनॉमी दूसरे कंट्रीज के भरोसे चल रही है। ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? टैटिक सर, FATC फाइनेंशियल एक्शन टास्क काउंसिल में चैलेंज कर सकते हैं हम उन्हें सर। सर, उनकी इकोनॉमी की हालत बहुत खराब है इस टाइम पे। ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लगेंगी तो खत्म हो जाएंगे वो। लेकिन कश्यप, वो सब करने में बहुत वक्त जाया होगा। सुनी, कश्यप्स का पॉइंट। FATC एक बहुत ही क्रेडिबल और पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है। अगर हम लोग वहां पर पाकिस्तान को एक्सपोज करते हैं तो न सिर्फ हम इस जंग को जीतेंगे, बल्कि हम पाकिस्तान के इकोनॉमी को भी लॉन्ग टर्म डैमेज पहुंचा पाएंगे। What do we need to do for that? सर, हम उन्हें 2 काउंट्स पे चैलेंज कर सकते हैं। पहला, दे सपोर्ट टेररिज्म। उसके लिए बालाकोट प्रूव करना जरूरी है। वो हो जाएगा सर, हमारे एसेट्स है पाकिस्तान में। और दूसरा SS-16 का यूज। एग्जैक्टली। इसके लिए हम अभिमन्यु की स्टोरी को इमोशनली प्रेजेंट करेंगे और साथ साथ सर SS-16 की क्रेडिबिलिटी को भी तोड़ना पड़ेगा ताकि पूरी दुनिया उसकी कैपेबिलिटी पे डाउट करे। अभिमन्यु ने जिस SS-16 को गिराया था उसके पायलट की स्टेटस रिपोर्ट, इज ही अलाइव, डेड? No details yet, sir. Just give me a little while to work on this, sir. तो लेडीज एंड जेंटलमैन, शुरू करते हैं हम इस रणनीति का दूसरा अध्याय। भारद्वाज साहब, इलेक्शन रिजल्ट से T20 रिजल्ट्स तक आप स्पेकुलेट करते हो और सच दिखाने के लिए आपको कॉन्फर्मेशन चाहिए। हमारे पास पाकिस्तानी S-16 का शूट डाउन का कॉन्फर्मेशन है। आई हैव ऑलरेडी गॉट ऑल इंडिया न्यूज़ ऑन द लाइन, सो डू यू वांट इट और नॉट? इस नैरेटिव को चेंज करना है, स्पेकुलेशन से कॉन्फर्मेशन। हारून, इट्स एन एक्सक्लूसिव।
you'll get everything that the IAF has on it. This is about India, Manisha. I will make sure that they feel the might of an Indian soldier. Watch me on the news. Perfect. Thank you. Such is the valor of our forces that when an Indian hero flies a 1960s M21, ladies and gentlemen, a 1960s fighter jet, then with just one missile, he brings down a Pakistani SS-16 without even batting an eyelid. पाकिस्तान के SX-16 जहाज को भारतीय एयरफोर्स के जाबाज ने मार गिराया था। SX-16 गिराने का हिंदुस्तानी दावा बेबुनियाद। चीजें इत्तेफाक से नहीं होती नजीब। अल्लाह कुछ सोच के ही दूसरा मौका देता है। उस रात कैंप से तुम्हारा निकल जाना खुदा की मर्जी। याकूब की गैर मौजूदगी में कमान तुम्हारे हाथ में होगी। शिकायत का मौका नहीं देंगे जनाब। होश में आओ। तुम कैंप में नहीं इस्लामाबाद में आओ। माफी जनाब, तुसी हुक्म करो बस। हमें शक है कि कैंप में कोई मुखबिर है। पता करो। ये गल सच्ची हुई जनाब तो उसका सर कलम करके आपके कदमों में होगा। गल सुनो, कैंप च ना कोई मुखबिर है, मैंने खबर पता चली है। आस पास से जिन्ने भी गांव है ना, बंदे लाओ अपने। मामू जान का फोन आया था, कुछ जरूरी बात है। हेलो मामू जान। ये लाइन बिल्कुल सेफ है इकबाल। फील्ड ऑफिसर नेत्रा हियर सर। हेलो नेत्रा, कैसे हैं आप लोग? वी बोथ आर गुड। ग्रेट। बहावलपुर और बालाकोट में जो कुछ भी चल रहा था उसका एविडेंस चाहिए हमें। सर वो जो जैश का डाटा है वो बस 2 जगह पर था। एक बालाकोट में जो कि एयर स्ट्राइक से खत्म हो गया, और दूसरा खुद याकूब के पास। कहाँ? बहावलपुर में सर, उसके डेस्कटॉप में। हमारे लिए वो डेटा बहुत जरूरी है। सर याकूब के मरने के बाद बहावलपुर जाना बिल्कुल एकदम सेफ होगा सर। नए रिक्रूट्स हैं, हम इजीली हैंडल कर लेंगे। ग्रेट। इंटरनेशनल कोर्ट में हमारे लिए ये एविडेंस बहुत जरूरी है, वरना हमने अब तक जो कुछ भी किया है उसका कोई फायदा नहीं होगा। समझ रहे हैं आप लोग? विल बी डन सर। जय हिंद सर। जय हिंद। आप लोग खाइए, मैं आती हूँ। लीजिए, बिस्मिल्लाह कीजिए। गद्दार थे, हमारी इंफॉर्मेशन आगे शेयर कर रहा था। चलो। हाँ भाई, किधर? नजीब, पहचानता नहीं क्या? फाहिमा भाजी कहाँ थी इतने दिन? हम बालाकोट से निकल ही रहे थे। नजीब! ना भौंकने की इजाजत हो, ना भौंक। याकूब भाईजान ने हमें भावलपुर के लिए भेजा था। अच्छा, तब ये देखने आई है कि कौन कौन जिंदा और कौन कौन मर गया।
जान आज जिंदा होते तो तेरी जबान खींच लेते।